नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो है बच्चों से संबंधित कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं या जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जिनके बच्चे डिप्रेशन में हैं, जिनके बच्चे जो है दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते हैं या दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है दोस्तों। दोस्तों देखिए, लाल किताब में हमारी एजुकेशन जो है इसको स्पेशली रूप से बताया गया है कि आपके कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव से संबंधित आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी फल मिलने हैं। यानी कि आपका जो धन का जो स्रोत है, जरिया है, वो एजुकेशन भी हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा, इसके लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस करना जरूरी होता है। लेकिन इन जर्नल में जो लाल किताब हमें कहती है कि अगर किसी बच्चे का चंद्रमा खराब है या वीक है, कमजोर है, तो ऐसे जातक को हमें क्या उपाय सजेस्ट करनी चाहिए या क्या प्रिकॉशंस, उपाय शब्द मैं इस्तेमाल कम करता हूं, मैं प्रिकॉशंस पे ज़्यादा विश्वास रखता हूं कि प्रिकॉशन ही आपको ठीक कर सकती है। उपाय तो कुछ समय के लिए आपको मन का सुकून, रूह की शांति का सिर्फ एक जरिया दे सकती है। दोस्तों देखिए, कुछ बातें हम पहले से करते आ रहे थे जिनसे हमने छोड़ दिया, है ना। लेकिन लाल किताब आज भी हमें वही बातें करने को कह रही है बार बार। हम सिर्फ करना नहीं चाहते या सुनकर इग्नोर कर देते हैं कि इससे क्या हो जाएगा या इससे क्या हो जाएगा। देखिए, लाल किताब में अगर आप ध्यान से लाल किताब को पढ़ेंगे तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बोला है कि हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, जवान है, कोई भी इंसान है, हर इंसान को अपनी या अपनी मां समान बूढ़ी औरत के पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। झुक कर पैरों को दोनों हाथ लगाकर उनके अंगूठों तक आपके हाथ जाने चाहिए, उंगलियां जानी चाहिए। हो सके तो आप उनको घुटने अपने जमीन पर रखकर माथा, ये फोरहेड जो है, ये माथा टेकिए, तो आपको चंद्रमा के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या ऐसा करने में आपको सुविधा लगती है, तो आप वैसे ही झुककर, सिर को झुकाकर आप प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए किसी भी बूढ़ी औरत का। आप धर्म स्थान जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी मिले तो आप सिर नीचा करके उनका आशीर्वाद लेंगे। आपके बच्चे अगर उनका आशीर्वाद लेंगे तो उन्हें पढ़ाई से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जिंदगी में कभी कोई बुरे असर, बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर ऐसा बच्चा या ऐसे घर में जहां चंद्रमा जिनके होरोस्कोप में कमजोर है, या बच्चे जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, या किसी तरीके से भी हमें लगता है कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ दिमागी परेशानियां या डॉक्टरी मेडिसिन या ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी एक जो रेमेडी, तो फिर मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, एक प्रिकॉशन मैं कह सकता हूं या एक दिनचर्या का हिस्सा कह सकता हूं कि आप जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाएं, कोशिश करें कि दूध जो है वो सूर्य अस्त के बाद ना दें। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच सारा दिन में आप जितना मर्जी दूध अपने बच्चे को पिलाओ, इसका कोई नुकसान आपको नहीं सहना पड़ेगा। जब भी आप बच्चे को सूर्यास्त के बाद दूध पिलाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं, बच्चे को कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उनके दिमागी हालत या दिल की हालत खराब हो सकती है अगर कुंडली में कुछ ऐसा योग है तो। और कुंडली में अमूमन ये योग बन ही जाते हैं, चाहे जन्म कुंडली में बने, चाहे वर्षफल में बने। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने जो जानकार हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे को अपना होरोस्कोप दिखाते थे या दिखाते हैं या दिखाना चाहते हैं, उनको ये सजेस्ट करता हूं कि दिन के समय आप अपने बच्चों को दूध पिला दिया करें, रात के समय दूध ना दें। हाँ, अगर कोई बच्चा मां की फीड ले रहा है उसमें कोई वहम नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर का कोई दूध बच्चे को पिलाना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद कृपया उसे ना दें। इससे भी बच्चे का चंद्रमा जो है वो मजबूत होगा।
दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो उस बच्चे को चाहिए या उस पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे का जो पढ़ते समय मुंह है, फेस है, वो नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ रखकर पढ़े। इन दिशाओं में पॉजिटिव एनर्जी का वास जो है वो ज्यादा होता है। एनर्जी ये ज्यादा मानी गई है इन प्लैनेट्स की और पॉजिटिव मानी गई है, सबसे बड़ी बात है ना। तो अगर इस दिशाओं में बैठकर बच्चे अपना फेस जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करके अगर बच्चा अपना पढ़ते हैं तो उन्हें काफी समय तक वो बातें याद रहती हैं और पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। कभी भी बिस्तरे के ऊपर बैठकर ना पढ़े, हमेशा टेबल, चेयर या जमीन में बैठकर पढ़े, नीचे बैठकर पढ़े तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कभी भी टीवी देखते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी टेलीफोन पे बातें करते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसी स्थिति में मत पढ़िए जो कि चंद्रमा का नुकसान हमें पता लग रहा हो या हमें दिख रहा हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार देते हैं, है ना, जैसे वीकेंड पे या महीने में एक बार पूरी फैमिली समेत अपने बच्चों के साथ धर्म स्थान जाइए, घूमने फिरने जाइए, है ना, और थोड़ी सी उनके साथ खेलिए, उन्हें समय दीजिए। उन्हें पेरेंट्स बनकर समय मत दीजिए, उन्हें उनके दोस्त बनकर समय दीजिए, ताकि वो भी आपको अपना दोस्त समझकर आपसे सारी बातें शेयर करें। जब तक बच्चे के अंदर बच्चे के आपके अंदर जब तक अपना रूप नहीं देखेगा तब तक वो आपसे कोई बात भी शेयर नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए बड़े कह गए हैं कि हान नू हान प्यारा होता है। हमारे पंजाबी में कहावत है कि हम उम्र को हम उम्र ही प्यारा होता है ना। बच्चा है तो उसे बच्चे चाहिए खेलने के लिए, अगर बच्चे नहीं मिल सकते, आस पड़ोस में नहीं है, तो आप बच्चे बन जाइए अपनी औलाद के लिए और उन्हें समय दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। आपका बच्चा देखते जाइए 3 महीना 100 दिन, है ना, यानी कि 100 दिन आप ये रूटीन में काम कीजिए, फिर देखिए आपके बच्चे में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। कोशिश कीजिए नीला और काले रंग के वस्त्र, कपड़े जो हैं वो बच्चों को ज्यादा ना पहनाएं। स्कूल की यूनिफॉर्म का कोई वहम नहीं है, स्कूल की यूनिफॉर्म किसी भी रंग की हो चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से नीले काले रंग के कपड़े जो हैं वो बच्चों को ज्यादा ना पहनाए। थोड़े लाइट कलर, मीठे कलर दीजिए ताकि बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो चलती रहे, वो होती रहे, है ना। और बच्चों को मीट, नॉनवेज, इन चीजों से दूर रखिए। प्रोटीन देना है और बहुत सी चीजें हैं जिनमें आप प्रोटीन दे सकते हैं, है ना। ऐसी चीजों से, मांसाहारी से दूर रखिए बच्चे को, है ना। जैसा अन्न है ना वैसा मन। तो इसलिए इन चीजों से अगर दूर रखेंगे तो बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है ना। सूर्य नमस्कार सुबह करना चाहिए, सुबह उठकर सूर्य की तरफ मुंह कर दोनों हाथ जोड़कर सिर मस्तक को अपने झुकाएं, अपने माता पिता के सामने झुकाएं, अपने गुरु के सामने झुकाएं। ऐसी बातें करने से, ऐसे ये उपाय तो नहीं है, ये प्रिकॉशंस लेने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप उपाय के नाम पर कुछ करना ही चाहते हैं तो धर्म स्थान या नदी, नाला, दरिया, ऐसी किसी भी जगह में आप चावल कच्चे, दूध कच्चा और हल्दी गांठ वाली सूखी, इन चीजों को अगर कभी कभी महीने में 1-2 बार या 3 महीने में 1 बार जल प्रवाह कर देते हैं, है ना, या गुरुद्वारे रखे आते हैं, धर्म स्थान में रखे आते हैं, तो इससे भी आपके बच्चे का चंद्रमा, आपके घर का चंद्रमा, आपके घर की चंद्रमा की जो ऑरा है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। उस घर में शांति, पैसा, सुख, समृद्धि, है ना, एजुकेशन, ये सब चीजों का जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और घर की बूढ़ी स्त्री, माँ, नानी, दादी, है ना, चाची, ताई, जो भी वृद्ध स्त्रियां हैं, सास, इन सबको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए, जानो माल मालो जान बढ़ते रहे, मदद अपनी मालिक खुद देगा, नेकी आप करते रहें। धन्यवाद। रेड लाइट का उल्लंघन ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने देश को साफ रखें और खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।